सबको जय सतनाम। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे कृषि वैज्ञानिक जांजगीर से हूँ। मैं खास रहने वाला पानगढ़ जिला जांजगीर चांपा का हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी यहाँ सतनाम मेला का कार्यक्रम रखे हैं, भजन का कार्यक्रम रखे हैं, गुरु बाबा घासीदास के सिद्धांतों का कार्यक्रम रखे। इसके लिए आप सभी आयोजक टीम को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा है ग्राम लभांडी में वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। मैं आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही करना चाहूंगा कि ध्यान से हमारे माता बहनें सुन लीजिए। देखिए, मैं आपके बीच आने का मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो कम से कम 10वीं 12वीं पास हो, उन बच्चों को यही सीपेट जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उरकुरा रायपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भारत सरकार की संस्थान है, उसका नाम है CIPT सीपेट। फुल फॉर्म उसको सेंट्रल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान। इसमें हमारे समाज के SC ST के वर्ग के बच्चों को, लड़की लड़के, महिला पुरुष दोनों को, जिनका उम्र 18 से 31 साल तक का रहता है, उनको 6 महीने तक रहना, खाना, ट्रेनिंग पूरा फ्री। उसके बाद 6 महीने जैसे कंप्लीट होता है, उनको 20 से 25 हजार की प्रारंभिक नौकरी प्लेसमेंट मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट दिया जाता है। ये तो हो गई एक अच्छी जॉब की बात। दूसरा, हमारी जो समाज की माताएं बहनें हैं वो कम से कम जिनका इंटरेस्ट ब्यूटी पार्लर में है, तो आपके यही धर्मपुरा में हमारे पास लाइवलीहुड कॉलेज भी है। धर्मपुरा, ये हमारे एग्रीकल्चर जो कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धर्मपुरा रोड में, वहाँ पर भी आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद ये फाटक के आगे भी एक बैंक का ट्रेनिंग संस्थान है, उस ट्रेनिंग संस्थान में भी आप लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई का, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र है और इस कृषि विज्ञान केंद्र में आप आम, बिजौरी, पापड़, अचार, मशरूम उत्पादन सभी प्रकार के जो गृह उद्योग है उसका ट्रेनिंग आप लोग निःशुल्क ले सकते हैं। यहाँ भी 15 से 1 महीना रहना, खाना, ट्रेनिंग पूरा फ्री मिलता है आपके यही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। मैं सामाजिक जनों से अपील करता हूँ कि आपको एक बताना चाहूंगा कि देखिए, सिंधी समाज की माताएं बहनें देखिए ऊपर से नीचे तक आप देखते होंगे, जब शहर जाते होंगे तो गहने गुथा से लदे रहते हैं और लोग घर में आम, बिजौरी, पापड़ बनाते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि वो लोग आम, अचार, बिजौरी, पापड़ सभी चीजों लोग बनाते रहते हैं और वो लोग जो है कभी भी कोई भी काम के लिए पीछे नहीं करते, सब काम को करते हैं। गृह उद्योग का हर काम कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा सामाजिक हमारे पास भवन है। हम खेती बाड़ी की बात के लिए यहाँ आप लोग की कोशिश की, यहाँ बड़ा बड़ा किसान मेला होते रहता है, तो आप लोग यहाँ भी पार्टिसिपेट करिए, एक बार जाइए, देखिए। यहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं बच्चे वो कम से कम मिनिमम कृषि विस्तार अधिकारी बन जाते हैं। अभी हमारे समाज के ऐसे लड़के लड़कियां जो कम से कम अभी 12वीं की परीक्षा पास कर रहे होंगे, उनको अभी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का फॉर्म भरा रहा है, PAT का, उसको फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरवाने के बाद उसमें बच्चा पास होता है तो हमारे एग्रीकल्चर में उनको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलने के बाद 4 साल की पढ़ाई करेगा BSc एग्रीकल्चर की। BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन सकता है, असिस्टेंट बैंक मैनेजर बन सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकता है। उसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकता है। ये सभी नौकरी उनको मिल जाती है। टेक्निकल असिस्टेंट बन सकता है। आप देखेंगे ये मंदिर हौसों में आपका जो है FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, वहां भी टेक्निकल असिस्टेंट, क्वालिटी इंस्पेक्टर का पोस्ट रहता है। बहुत सारे नौकरी हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं। केवल एक जागरूकता की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई की सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, देखिए माताएं बहनें आप ही लोग हैं, आप लोग ही अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है, उनको सही दिशा देंगे तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि हमारा समाज शुरू से खेतीहर रहा है, खेती बाड़ी रहा है और हम खेती बाड़ी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम खेती बाड़ी अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम, जैसे हम वैज्ञानिकों ने क्रॉप वेक्टर 1 का आविष्कार किया है, आप अपने मोबाइल में क्रॉप वेक्टर 1 को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। जहाँ भी आप खेती बाड़ी करते हो, धान की खेती, मूंग, मटर, चना, कोदो, कुटकी, रागी, सब्जी, उस ऐप के जरिए आप लोग जो है
किसी में कीड़ा लग गया, बीमारी लग गया, क्या दवा डालना है, आप तो किसी और से पूछने जाते होंगे। तो आप समझ लीजिए उस ऐप के जरिए कृषि वैज्ञानिक खड़े आपके जेब में रहेगा। कभी तना छेदक लग गया, कभी भूरा माहौल लग गया, क्या दवाई डालना है उसमें जैसे आप सर्च करोगे, चयन करोगे, क्रॉप डॉक्टर में आपके पास आ जाएगा। ये एक फायदेमंद बात है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है दामिनी है। 2 महीने के बाद खरीफ सीजन चालू हो जाएगा, बरसात का सीजन हो जाएगा, जून से चालू हो जाएगा। तो दामिनी है कभी आप अपने मोबाइल में रखेंगे तो आकस्मिक कभी भी बिजली गिर जाती है, आपको पूछ के मेरे से पूछ के बिजली नहीं गिरेगी। आप अभी देखिए, अभी 15 दिन पहले जो अचानक से बारिश हुआ था तो कोरबा क्षेत्र में बिजली गिरा और 13 लोग उसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गए थे। तो उस दामिनी बिजली चेतावनी ऐप को आप लोग मोबाइल में रखेंगे तो आप लोग को जो है बिजली गिरने वाली रहेगी तो 20 किलोमीटर पहले, 20 मिनट पहले और 20 किलोमीटर की दायरे में आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आप खतरे की जगह में हो, वहां से आप सुरक्षित जगह में जाइए। आपको हिंदी में मैसेज मिल जाएगा, आपको अलर्ट करेगा। अब जो पशु वगैरह चराते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी आप देखेंगे, अभी 1 सप्ताह पहले ही जब हुआ था अचानक से बिजली गिरी, बहुत सारे जानवर उसमें असामयिक मृत्यु हो गई। तो टेक्नोलॉजी को हमको जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको यही चीज बताने के लिए आज आपके बीच आया हूँ। तो हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो अभी 12वीं पास कर लिए हैं वो लोग जरूर एग्रीकल्चर की पढ़ाई के में आगे बढ़े। उसके साथ साथ अगर जो मैथमेटिक्स जो गणित लेकर पढ़े हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं। सिंपल इंजीनियर बनने से कोई भविष्य नहीं। आपको मालूम है रायपुर में डिग्री ले घूम रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर बनिए। आपकी पढ़ाई यही हमारे एग्रीकल्चर आपके गाँव के सामने में होगा। यहाँ पर हमारा जो कॉलेज है स्वामी विवेकानंद कृषि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और एक कॉलेज मुंगेली में है, ये सरकारी कॉलेज है, इसके लिए आप पास कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे आप इसमें पास करेंगे 4 साल 8 सेमेस्टर पढ़ाई करना है, आप आराम से अच्छे अच्छे पदों में जा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं वो एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। साइंस लेके जो पढ़ रहे हैं पीएचडी देके वो उद्यानिकी में जा सकते हैं, उद्यान विस्तार अधिकारी बन सकते हैं। साइंस लेके पढ़ रहे हैं बच्चे वो वेटनरी साइंस में जा सकते हैं, पशुपालन विज्ञान में जा सकते हैं। साइंस लेके पढ़ रहे हैं बच्चे वो बच्चे फिशरी साइंस में मत्स्य निरीक्षक, फिशरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नौकरी की कोई कमी नहीं है, असीम संभावनाएं हैं। आपको चयन करना है कि समाज को किस दिशा में लेके जाना है ना। समाज आपको मालूम है हमारा समाज शुरू से बहुत मेहनती रहा है। वही खपड़ा छानी से सब लोग आज इस लेंटर वाले घर में आप सभी पहुंचे हो। आपको यदि इन पीढ़ी को अच्छे से आप सही दिशा सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आप देखिएगा, आपके पास जिसके पास भी मोबाइल है यहाँ पर वो आप अपने मोबाइल में कृषि जीवन से आधारण सर्च कर लीजिए, अभी कर लीजिए। अभी गुड़िया मोबाइल रखे हो ना आप लोग, मोबाइल में कृषि जीवन से आधारण डालिए, अभी डालिए। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डिप्टी कलेक्टर बने हैं अभी, उसका पूरा मैंने एक बायोपिक डाला हुआ है, कृषि जीवन से आधारण लिखिए, उसमें यूट्यूब में दिखाई दिया, सर्च कर रहे हो गुड़िया, कृषि जीवन से आधारण लिखिए। आप सब लोग लिखे अपने अपने मोबाइल में, जो भी मोबाइल रखे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल जिसके पास है, कृषि जीवन से आधारण करेंगे तो उसमें सारा कैसे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कृषि विस्तार अधिकारी बने, डिप्टी कलेक्टर बने, कलेक्टर बने, उन सब की फोटो वीडियो। पढ़ाई करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बुद्धि चाहिए। अभी 2 दिन के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होने वाली है। आपको मालूम होगा गुरु बाबा घासीदास के सिद्धांतों को पूरा का पूरा, इनके पूरा जो 7 अमृत वाणियां हैं, 42 सिद्धांत हैं, उन सबको पूरा पूरा संविधान में उकेरा है। आप पढ़िए संविधान। आप जब तक संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप संविधान पढ़ोगे तो आपकी संविधान एक ऐसा मूल मंत्र है, आप हर पढ़ाई करो और साथ साथ पढ़ाई करोगे तो आपको कोई झुका नहीं सकता। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ पढ़ाई करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जितना मेहनत आज आप करोगे इस उम्र में, युवा समय में आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। बुढ़ापे में मेहनत नहीं कर सकते हो। अगर आज मेहनत नहीं करोगे, आज आप सोओगे तो आप बुढ़ापे में भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा 2 रोटी के लिए। चाहे आप तो करिए। हमारे यहाँ जितने भी यहाँ वैज्ञानिक बनते हैं उनका तनख्वाह कितना मालूम है? 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है महीना।
आप लोग सड़क से उस पर जाके देखिए, किसान मेला होता है, ट्रेनिंग होता है, जाके सीखिए आपके गांव में। बाहर विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं यही एग्रीकल्चर कॉलेज में, और आप लोग हमारे गांव क्षेत्र के बच्चे यहाँ बगल में झांकने नहीं जाते हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, हम लोग सीखने नहीं जाते हैं। तो ये हमारी गलती, हमारी कमजोरियां हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप लोग मिला मुझे उनसे मिला नहीं मिल गया, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके अपने सभी लोग को भी भेज दीजिएगा। और आपको यदि कुछ समझना है, कैसे पढ़ाई लिखना है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसकी वीडियो तैयार करके आपको भेजूंगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो कोई विकल्प नहीं है। आप लोग मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु बाबा घासीदास की कृपा हम सब पे बनी रहे। और चूंकि अभी अम्बेडकर जयंती भी आ रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी हम नमन करें, प्रणाम करें। याद रखिए, ये जो हमारा जो सूट है, ये नौकरी है, ये जो कलम है, और ये जो आप लोग रंग बिरंगी जो साड़ियों में सजे है ना, ये सब आत्मसम्मान की अगर बात है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की कृपा की वजह से आप लोग आज बड़े बड़े पद में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्टल मिला है। ये सब संविधान की देन है। उनकी कृपा को हमेशा नमन करना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं सतनामी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सतनाम सिद्धांत को मानता हूँ, और मुझे गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंशज हूँ। तो जय सतनाम भी मैं बोलता हूँ और जय भीम भी बोलता हूँ। और जब तक इन दोनों को सिद्धांतों का आप लोग लेके नहीं चलेंगे, तब तक आप सामाजिक रूप से सफल नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चपरासी से लेकर कलेक्टर तक बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सभी बातें मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर कोई ज्यादा नहीं पढ़ सकता, पॉलिटेक्निक में जाइए, लोगों पायलट बन सकते हैं, उनका भी 2 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह रहता है ट्रेन चालक का। ITI कर लीजिए, 60 है स्टेनोग्राफर, क्लर्क की पढ़ाई कर लीजिए, टाइपिंग सीख जाइए, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफर कर लीजिए, कंप्यूटर सीख जाइए। मतलब खाली नहीं रहना है, कुछ न कुछ करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी नौकरी मिलेगी, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 15 तारीख का फॉर्म भरा रहा है। यदि आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर की किसी भी फील्ड में नौकरी कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, एक बढ़िया योजना राबी RABI और रफ्तार योजना और अभिनव योजना से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ के आपको 4 से 5 लाख रुपए तक का वित्तीय अनुदान मिलेगा आपको स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। 15 तारीख का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, इसी महीने की 15 अप्रैल तक। आप लोग उसमें फॉर्म भरिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। ये जोमेटो टोमेटो बेचने वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जोमेटो आपको मालूम है कहाँ खाद्य सामग्री को सप्लाई करता है ना भाई। तो ऐसे कोई भी स्टार्टअप आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और आप बेहतर अपॉर्चुनिटी में आगे जा सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतना प्यार से सुना, इतना सम्मान दिया। बातें बहुत सारी है, लेकिन फिर कभी और जब आपको लगेगा आपको कभी मिलना है, आप हमेशा वेलकम है मेरे तरफ से। अब जब को अभी लगे कि मुझसे आप कुछ सीखने की आवश्यकता है, आप लोग मुझे बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। तो आप सभी ने मुझे सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, एक बार जोर से हम गुरु बाबा घासीदास का जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोले गुरु बाबा घासीदास की, गुरु बाबा घासीदास की जय सतनाम। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कृषि वैज्ञानिक खैरी जी। आपने बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपका हमारे ग्राम लभानी की ओर से स्वागत है।